नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर, जो कि है न्यूबॉर्न सेफ प्रैक्टिसेस, अर्थात नवजात शिशु में सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। नवजात शिशु के माता पिता के मन में बहुत सवाल उठते हैं, स्पेशली माता के मन में, कि हम इस बच्चे का केयर कैसे करें, क्या ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। तो आज हम उन्हीं में से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का समाधान आपको इस डिस्कशन के द्वारा मिल जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, नवजात शिशु में पीलिया। नवजात शिशु जब बॉर्न होता है तो उसके शरीर में कभी कभी पीलापन दिखाई देता है। अब उसके लिए काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स पता करते हैं कि ये पीलिया खराब वाला पीलिया है या नॉर्मल पीलिया है। नॉर्मल पीलिया को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो कि 72 घंटे तक बढ़ सकता है, उसके बाद अपने आप कम हो जाता है। तो इससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि ये नॉर्मल रेंज का पीलिया है कि एबनॉर्मल रेंज का। अगर एबनॉर्मल होता है तो कभी कभी लाइट के द्वारा, जिसको फोटोथेरेपी कहा जाता है, हम उसका इलाज करते हैं। तो पीलिया से ना घबराएं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक कॉमन चीज़ है नवजात शिशु में, और इससे बच्चे को कोई हानि नहीं होती। हम आते हैं एक दूसरे सवाल पे जो माता पिता के मन में उठता है, वो है कि हमारे बच्चे की आंख में कुछ लाल लाल धब्बे से दिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लाल धब्बे भी एक कॉमन चीज़ है न्यूबॉर्न में, अगर वो आंख के सफ़ेद भाग में है। अगर आंख के काले भाग में कुछ धब्बा है तो आपको तुरंत ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये धब्बे जो सफ़ेद भाग में लाल लाल धब्बे होते हैं, वह नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के अंदर चले जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारी न्यूली बॉर्न बिटिया की जो पेशाब की जगह है वहाँ से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये याद रखिए कि ये वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल चीज़ है, और आप इसको साफ कर दीजिए किसी क्लीन क्लॉथ से या कॉटन बॉल से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में ये भी होता है कि हमारी फीमेल बेबी के पेशाब की जगह से खून निकल रहा है। तो याद रखें दोस्तों, ये भी नॉर्मल चीज़ है। 100 में से 25 फीमेल न्यूबॉर्न्स में ये डिस्चार्ज होता है। इनिशियली 2 to 5 डेज तक ही रहता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। ये डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि मैटरनल हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस बेबी पे होता है, उस कारण ब्लीडिंग होने लगती है पेशाब की जगह से। इसको सूडोमेंसिस भी बोलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, यह भी एक नॉर्मल चीज़। और इम्पोर्टेंट सवाल पेरेंट्स के मन में होता है, वह है कि हमारे बच्चे के दोनों ब्रेस्ट एनलार्ज हो गए हैं और उनसे थोड़ा मिल्क डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो याद रखें दोस्तों, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेल्स और फीमेल्स न्यूबॉर्न दोनों में हो सकता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, गलती हम कहाँ करते हैं कि इसको दबाते हैं, ब्रेस्ट एरिया को दबाते हैं, मसाज करते हैं जिससे वो कम हो जाए, लेकिन इससे उल्टा असर होता है। याद रखें कि अगर आपके न्यूबॉर्न के ब्रेस्ट एनलार्ज हो चुके हैं, उनको छुए ना, टच ना करें, कोई मसाज की ज़रूरत नहीं है, उनको स्वतः छोड़ दें, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना है। अगर ब्रेस्ट एरिया को आप टच कर रहे हैं तो वह दर्द से करा रहा है बच्चा, या फिर बस डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को दिखाना है। बाकी बिल्कुल ना घबराएं। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी न्यूबॉर्न्स में एक नॉर्मल चीज़ है, वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई और आप ये जानकारी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।